तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम एक दुष्शहर के लिए मध्यस्थता शीर्षक वाले संदेश में जाएंगे। हम कुछ ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जिन पर मैं आम तौर पर अपने प्रचार में बात नहीं करता, लेकिन आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। तो यदि आपके पास बाइबल है तो उसे लीजिए और साथ बैठकर देखते हैं, आइए हम क्या सीखते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप तैयार हैं। आंसर्स विद बिलिस कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब इस प्रकटीकरण पर अब्राहम की क्या प्रतिक्रिया थी कि सदोम पर न्याय और विनाश आने वाला है। उसने प्रार्थना की, प्रभु हमें कुछ इसलिए नहीं दिखाता है कि हम उसे सड़क पर जाकर बक बक करें। यदि वह आपको कुछ दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकते हैं। आमतौर पर हम उन लोगों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते जिनके बारे में हम जिक्र करते हैं, और जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके बारे में भी कभी जिक्र नहीं करते। हमारा स्वर्गीय पिता एक बुद्धिमान पिता है, और अब्राहम एक साहसी व्यक्ति था, फिर भी उसमें एक गहरी विनम्रता और प्रभु की महानता के सामने अपनी तुच्छता की पहचान समाहित थी। मैं सोचता हूं कि यह समझना भी बहुत मुख्य है कि अब्राहम ने जितना हो सके उतना पाने के लिए प्रयास किया होगा, और वह परमेश्वर से और अधिक मांगता रहा। हाय, मैं बेलिस कॉनली हूं। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो, या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। मैं सोचता हूं कि प्रभु के बहुत से लोग बहुत ही कम आशीषों में संतुष्ट होते, पर उससे कहीं ज्यादा प्रभु चाहता कि वो उन्हें मिले। पिछले दिन एक वीडियो देखा, एक महिला के पास मूंगफली का एक थैला और वो घुटनों के बल बैठते, उसके पास मूंगफली और वहां गिलहरी भी है। गिलहरी थोड़ा हिचकिचार है, महिला कह रही कि आओ आओ मूंगफली ले लो, पर गिलहरी ने क्या किया, अचानक चारों ओर दौड़ी, मूंगफली का पूरा थैला लिया, छीन लिया और भाग गई। उसको पता भी नहीं चला, बेहद हास्यपद था। उस गिलहरी को पता था कि और भी बहुत कुछ भोजन उपलब्ध है। कई बार मुझे लगता है कि हम अपने स्वर्गीय पिता द्वारा हमें दी जाने वाली चीजों का केवल एक अंश ही प्राप्त करते हैं। हम उसकी उपस्थिति, उसका प्रबंध, उसकी सुरक्षा, उसका सामर्थ्य, और भी बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ और भी मिल सकते हैं। अब्राहम 10वीं मांग पर ही क्यों रुक गया? क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? यदि आप 19वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वह लूत और उसके परिवार के बारे में बताता है। बाइबल कहते हैं कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था। पवित्र शास्त्र लूत के दामादों का बहुवचन में जिक्र करता है, यानी उसकी 2 विवाहित बेटियां और 2 दामाद है। बाइबल लूत के बेटों का बहुवचन में जिक्र करती है। जब लूत वो जो सदोम से बाहर निकला तो उसकी 2 कुंवारी बेटियां उसके साथ आई, और फिर लूत और उसकी पत्नी भी थी। तो कुल कितने लोग हुए? 10। अब्राहम ने सोचा कि लूत कम से कम अपने परिवार के पास तो पहुंच गया होगा, पर वह उनमें से किसी के पास नहीं पहुंचा। उसके दामाद उसके मुंह पर हंसे, उन्हें लगा कि वह बेतुकी बातें कर रहा है। उसके दामाद सदोम में ही ठहर गए, वे साथ नहीं आए। लूत की 2 विवाहित बेटियां सदोम में ही रह गई थी। जब वे बाहर निकले तो उसकी पत्नी वहां के जीवन की लालसा में पीछे मुड़ी और नमक के खंबे में तब्दील हो गई। फिर जब लूत शहर से बाहर निकला तो उसकी दोनों बेटियों ने सबसे पहले उसे शराब पिलाई और उसके साथ सोई। ये दोनों अपने पिता से गर्भवती हो गई। इसलिए आध्यात्मिक रूप से कहे तो लड़कियां खो चुकी थी। लूत अपने परिवार में किसी तक नहीं पहुंच पाया। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट कहता है कि मसीह के लिए हमारे शहरों तक पहुंचने और हमारे शहरों को बचाने और छुड़ाने के लिए पहले अपने परिवारों तक पहुंचना एक मुख्य कारक है। आपका पहला मिशन आपका परिवार है। मेरा पहला मिशन, पहली मेरी कलीसिया मेरा परिवार है। अगर यह मिशन घर पर काम नहीं करता तो विदेश में क्यों लेना जा चाहूंगा? अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों और अपने सबसे करीबी लोगों तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि यह मुख्य है, और इसका असर उन शहरों पर पड़ेगा जहां आप और मैं रहते हैं। अब मैं समझता हूं कि यह समझना भी जरूरी है कि सदोम के लिए मध्यस्थता करना अब्राहम के लिए सुविधाजनक नहीं हो रहा होगा। दरअसल स्वाभाविक रूप से कहे तो शायद वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह कह सकता है यह मेरी समस्या नहीं है। मतलब वह उन्हें जानता था, उसकी उनसे पहले भी बातचीत हुई थी। उसे असल में तलवार से उन्हें बचाना पड़ा था। अब वह अपनी प्रार्थनाओं के जरिए उन्हें
बचाने की कोशिश कर रहा है। कह सकता है देखो अब समय आ गया है कि परमेश्वर उन सभी दुष्टों का न्याय करे। मुझे पता है कि वे क्या कर रहे हैं, मैं उनके हर हरकत के बारे में सुनता रहता हूं। पर अब्राहम का रवैया ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहां तक कि अपने भतीजे लूत के मामले में भी लूत अब तक अब्राहम के लिए सिर्फ मुसीबत ही रहा था, सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत। आप उत्पत्ति अध्याय 13 में पढ़ सकते हैं। बाइबल कहते हैं कि लूत के चरवाहों और अब्राहम के चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ था। लूत ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कभी भी कुछ नहीं किया, बल्कि अब्राहम को लूत के पास आना पड़ा। उसने कहा कि देखो लूत, हम एक परिवार है और परिवार में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब्राहम ने खुद को लूत के आगे विनम्र किया। उसने कहा कि कृपया हम इस मामले को सुलझा ले। तुम जहां जाना चाहो वह जगह चुन लो, फिर जब तुम दाईं ओर जाओ तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यदि तुम बाईं को चुनोगे तो मैं दाएं चुनाऊंगा। तब लूत ने अच्छी तरह से सबसे अनुकूल जगह, पानी वाली जगह चुनी और अब्राहम को बचा हुआ भोजन दे दिया। और लूत को अब्राहम के प्रति जरा भी सम्मान या आदर नहीं था। अब्राहम कह सकता था कि अरे लूत, क्या तुम सदोम में मुसीबत में हो? हाँ, मुझे अंदाजा है, पर यह मेरी समस्या नहीं। हवा बो, बवंडर काटो, काश मैं तुम्हें बता सकता कि ऐसा होने वाला है। लूत के लिए बेहद बुरा और दुखद है, लेकिन वह अब्राहम नहीं था। भजन संहिता 35 में राजा दाऊद उन लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने उसके साथ भलाई का बदला बुराई से लिया। कहा कि मैंने उनके साथ भलाई की पर उन्होंने मेरे साथ बुराई की। उसने कहा कि लेकिन जब वे बीमार थे तो मैंने उपवास किया और उनके लिए प्रार्थना की। मेरा एक दोस्त है जिससे उसके सहकर्मी ने विश्वासघात किया था। यह कोई छोटा मोटा धोखा नहीं था, बहुत ही गंभीर था। इससे मेरे दोस्त को बेहद दुख हुआ, उसे आर्थिक नुकसान हुआ। इसने उस पर भावनात्मक रूप से बहुत गहरा असर डाला। एक दिन वह धोखेबाज व्यक्ति बीमार पड़ गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। जानते हैं कि अस्पताल में सबसे पहले उसके ठीक होने की प्रार्थना करने वालों में से कौन था? मेरा दोस्त। वो उसके बारे में बहुत कुछ कहता है। वह गया, उस आदमी के बिस्तर के पास घुटने के बल गया और उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना की, ये कहने के बजाय कि हाँ वह इसी लायक है, बिल्कुल तुम जो बोते हो वही काटते हो। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के मित्र ही उसके आलोचक बन गए। उन्होंने उस पर ऐसे पापों का आरोप लगाया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। उन्होंने अय्यूब के बारे में बेतुकी बयान दिए, नीचा दिखाया और कहा कि उसे जो मिल रहा है वह उससे भी बदतर होने के लायक है। फिर परमेश्वर ने अय्यूब को अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करने का निर्देश दिया। इसलिए जब उसने अपने दोष लगाने वालों के लिए प्रार्थना की तो बाइबल कहती है कि प्रभु ने अय्यूब की बंधुआई परिस्थिति को पलट दिया और उसे वह सब कुछ वापस देना शुरू कर दिया जो उसने खो दिया। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें आप पसंद नहीं करते, जिनसे आप सहमत नहीं है। इससे उन पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगा और वह आपके जीवन में आशीष ले आएगा। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो खड़े होकर प्रार्थना करें। यशायाह 59:16 में कहा गया, उसने देखा कि वहां कोई भी मनुष्य नहीं है और इससे अचंबा किया कि वहां कोई विनती करने वाला भी नहीं है। यहेजकेल 22:30, इसलिए मैंने उनमें से एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। पता है, यीशु ने स्वयं एक मध्यस्थता करने वाले की सामर्थ्य के बारे में सिखाया था और कहा था कि कैसे ये वास्तव में विनाश को रोक सकता और किसी व्यक्ति को पश्चाताप करने और अपने जीवन को सुधारने का अवसर दे सकता है। मध्यस्थता ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको लूका अध्याय 13 से ये पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। दिलचस्प कहानी है। लूका 13:1-9। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुनकर यीशु ने उनको उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इस रीति से नाश होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी मनुष्य की दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उस पर फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने अपनी दाख की बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, इस वर्ष इसे और रहने दे जब तक मैं इसके चारों ओर खोदकर इसमें खाद न डाल दूं। यदि ये फल दे तो ठीक है, यदि नहीं
तो उसके बाद इसे काट डालना। यीशु ने जिस छोटे से दृष्टांत में से सुनाया उसमें उसने समझाया कि क्यों कुछ लोगों के साथ यह विनाश घटा और कुछ के साथ नहीं। इस दृष्टांत की कहानी में एक दाग की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा और उस छोटे से पेड़ पर विनाश आने वाला है। वो आदमी कहता है इसे काट दो, और क्या होता है, एक मध्यस्थ व्यक्ति उस जगह खड़े होकर कहता है कि ठहरिए ठहरिए, इसे और समय दो, रुकिए, मैं इसमें खाद डालूंगा, इसके चारों ओर खुदाई करूंगा, इसे एक और साल दो। केवल एक मध्यस्थ व्यक्ति की कृपा से ही उस पेड़ पर विनाश नहीं आया। आज यहां लोग हैं, शिलोह का गुम्मट तुम पर इसलिए नहीं गिरा क्योंकि किसी ने तुम्हारे लिए विनती की थी, बल्कि आप आज यहां तक जीने के लिए इतने लंबे समय तक जीवित रहे हो। इसका एकमात्र कारण किसी की प्रार्थना है। मुझे पूरा यकीन है मैं इतना लंबा जीवन जी पाया और बच पाया, इसका एकमात्र कारण यह था कि कोई मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा था। उन्हें शायद यह भी पता नहीं था कि वे किसके लिए विनती कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। आधी रात को किसी को एक बोझ महसूस हुआ, वे घुटनों के बल बैठ गए और बोले, हे परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन कोई फिर से मुसीबत में। वे घुटनों के बल बैठ गए और कराहने लगे, प्रार्थना करने लगे और प्रभु से विनती करने लगे। मैं बच गया, प्रभु ने अपने फरिश्ते भेजे, मुझे इसका पूरा यकीन है। मैंने एक जंगली दिल बनाए रखने की और सारी बेवकूफ़ी हटाने की कोशिश की, लेकिन पहले ये बेवकूफ़ी के साथ जंगली होता था, इससे तो जान ही चली जाती थी। मुझे लगता है कि मर्द दिल से जंगली होने के लिए ही बने। बस आपको बेवकूफ़ी वाली बातें हटा देनी चाहिए। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। आपको पता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई वजह नहीं कि आप आज जिंदा रहे, कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। मेरा एक दोस्त है जो अब भी मेरा अच्छा दोस्त है। मैंने उससे पिछले दिनों बात की थी। वो कई दशकों से सेवकाई में सुसमाचार का एक सामर्थ्यशाली प्रचारक, लेकिन पहले वह एक जंगली जीवन शैली जीता था जो मूर्खता से भरी हुई थी। दरअसल अत्यधिक नशीली दवाओं के सेवन के कारण वह कुछ समय के लिए एक संस्था में भर्ती हो गया था, क्योंकि कुछ समय के लिए उसका दिमाग खराब हो गया था। उसकी एक प्रार्थना करने वाली माँ थी। उसकी माँ उसके लिए बार बार मध्यस्थता करती थी, बार बार विनती करती, लेकिन उनकी हालत और बिगड़ती गई। उसकी माँ गुजर गई और पादरी ने देहांत समारोह आयोजित किया, उद्धार का संदेश बांटा और वास्तव में उद्धार का निमंत्रण दिया। फिर एक व्यक्ति ने, यानी मेरे दोस्त ने प्रतिक्रिया दी। वह अपनी माँ के अंतिम संस्कार में उद्धार पा गया था। वह पूरी तरह यीशु के लिए समर्पित था। वह लगभग 40 वर्षों से मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। उसकी माँ तो चली गई, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं अभी भी धरती पर कार्य कर रही है। आप में से कुछ लोग शायद जानते भी ना हो सकता है कि कई पीढ़ियों पहले कोई बैप्टिस्ट बूढ़ा लड़का रहा हो जिसने यीशु से प्रेम किया हो और जिसने परमेश्वर से अपने बच्चे, पोतियों, परपोतों के लिए मध्यस्थता प्रार्थना की हो। आप आज यहाँ इसलिए हैं क्योंकि कोई बूढ़ा बैप्टिस्ट लड़का घुटनों के बल बैठकर अपने परिवार के लिए फूट फूट कर रोया था। आप कभी नहीं जानोगे, पर हमारी प्रार्थनाओं का एक प्रभाव होता है और यह जरूर होता है। मेरा एक और दोस्त था जिसका नाम स्टीव था। मेरे पूरी तरह से उद्धार हो गया था, पर वो खुश नहीं था। उसने अपने एक करीबी दोस्त खो दिया जो उसे ड्रग्स देता था और उसके साथ ड्रग्स लेता था। अब वह दोस्त नहीं रहा, वो खुश नहीं था। मेरा दिल उसके लिए टूट गया था। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और विनती की और प्रार्थना की और मध्यस्थता भी की। वह मेरे दिल में बस एक मजबूत चीज था। हफ्तों और हफ्तों तक मैं बस प्रार्थना और विनती करता रहा। मेरे जानने वाले लोग कॉलेज कैंपस में बेथलेहम नाम का एक पुराना मसीह बैंड लेकर आए थे। लगभग 1976 की बात है, शायद कुछ ऐसा ही। तो उन्होंने कॉलेज कैंपस में एक कॉन्सर्ट किया। मैं आगे की पंक्ति में बैठा था। वो आदमी कार्यक्रम खत्म करता है, निमंत्रण देता है, एक वेदी आह्वान। जो कोई भी यीशु मसीह को स्वीकारना चाहता है वे आगे आए। कमरे में बस झिंगूर ही झिंगूर थे और कुछ भी नहीं। यह बड़ा अजीब था, लेकिन वो बोलता है यहाँ कोई ऐसा है और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुमने सुसमाचार सुना है, तुम्हें यीशु को स्वीकारना होगा, बस कुछ यही। अचानक मुझे कमरे के पीछे से सिसकने की एक आवाज सुनाई दी। कोई जोर जोर से रोने लगा। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरा दोस्त स्टीव था। बगल वाली गलियारे में चल रहा और लड़खड़ा रहा था। वह इतना रो रहा था कि मुश्किल से चल पा रहा था। वह आगे उठता है और उस आदमी की बाहों में गिर पड़ता है जो निमंत्रण दे रहा था। वह अपना जीवन
यीशु को समर्पित कर देता। मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते बाद मैंने स्टीव पर हाथ रखा, वो पवित्र आत्मा से भर गया, अन्य भाषाएं बोलने लगा और बस प्रभु का सेवक बन गया। प्रभु आपके हृदय में लोगों को रखेगा। कभी कभार ऐसी चीजें जल्दी हो जाती, कभी कभार इसमें काफी समय लगता है। हमारी कहानी में वो आदमी कहता है मैं 3 साल से आ रहा हूं। उस आदमी ने कहा बस 1 और साल दे दो। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके लिए मैं 49 सालों से प्रार्थना करता हूं। मैं अब भी उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैंने कुछ अविश्वासी दोस्त हैं जिनके साथ मैं दौड़ता था, अब भी उद्धार नहीं पा सके हैं वे। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो भटक गए, जिनका यीशु से सामना हुआ था, मगर अब भी वे प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। लगभग 50 साल हो गए। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। मैं रुकने नहीं वाला हूं। मेरी प्रार्थनाएं बहुत मायने रखती है। मेरी मध्यस्थता शिलोह की गुम्मट को उन पर गिरने से बचाती है। मेरी और दूसरों की प्रार्थनाएं लोगों को लंबे समय तक जिंदा रख सकते हैं, जैसा कि यीशु ने कहा, ताकि तुम मन फिरा सको और अपने हृदय में आंतरिक परिवर्तन ला सको, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी दिशा में बदलाव आ सके। आप अपने पाप से मन फिरा, प्रभु की ओर मुड़े। किसी ने कहा मुझ पर वास्तव में किसी के लिए विनती करने का कोई बोझ नहीं। अब्राहम ने कहा मैंने प्रभु के साथ बात करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। बस आपको भी प्रार्थना करने का दायित्व अपने ऊपर लेना। नया नियम कहता है अपने आप को जांच लो, शायद आप पर किसी के उद्धार का कोई बोझ न हो, फिर भी प्रार्थना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको थामेगा और आप समझ जाएंगे कि प्रार्थना में एक बोझ होने का क्या मतलब है। आप में से कुछ लोग खुद को प्रार्थना से उस स्तर पर पाएंगे जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आप आज प्रभु आपको वहां पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन तब भी आपको प्रार्थना करने का बीड़ा उठाना होगा जब आपको कुछ भी महसूस न कर रहे हो। मेरे मन में सचमुच कोई व्यक्ति नहीं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उद्धार नहीं पाया। आपके पड़ोस में कोई है जिसके साथ आप पिकल बॉल खेलते हैं, आपके दफ्तर में, स्थानीय बाजार में कोई तो है। बस इसे अपने ऊपर ले लीजिए और विनती कीजिए। मैं आपको बता सकता हूं पवित्र आत्मा इसका उपयोग कर सकता है और आपके साथ जुड़कर आपको प्रार्थना के और भी गहरे स्तर तक ले जा सकता है। कुछ बातें दी गई यहां जिनके लिए हम दूसरों के लिए विनती करते समय प्रार्थना कर सकते हैं। बस 3 आसान बातें। पहली, पाप के प्रति अपने एहसास और उद्धारकर्ता की जरूरत के लिए प्रार्थना करें। पश्चाताप के बगैर उद्धार जैसी कोई चीज नहीं है। कुछ लोग उद्धार पाया शब्द सुनते ही कहते हैं, लेकिन इससे किससे उद्धार पाया? मुझे किससे बचाया जाना चाहिए? मुझे किस लिए उद्धार पाना चाहिए? दरअसल इसका मतलब है पाप और उसके सर्वकालीन परिणामों से उद्धार पाना। कुछ लोगों की आंखें खुलनी जरूरी है ताकि पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में उनके हृदय को उनके पापों की प्रतीति हो और उनकी आंखें एक उद्धारकर्ता की जरूरत के प्रति खुल जाएं। फिर यहां पर दूसरी बात, प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी आध्यात्मिक आंखें खोल दे ताकि वे देख सके कि केवल यीशु ही वह उद्धार करता है। यह किसी स्वयं सहायता समूह में शामिल होने जैसा नहीं है। यह कोई नए साल के संकल्पों की नई सूची बनाने जैसा नहीं है जो चीजें बदल देगा, या आपके आहार को बदलने जैसा नहीं है, बल्कि यह यीशु है। केवल वही हमारा उद्धार करता है। फिर तीसरी और अंतिम बात, प्रार्थना करें कि उनमें यीशु को पुकारने का साहस हो और परिणामों की परवाह किए बगैर पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाएं। जब आप पूरी तरह से यीशु में समर्पित होकर जीते हैं, खासकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ, तो उसके परिणाम होते हैं। जी हाँ, परिणाम होते हैं। एक युवा लड़की मेरे पास आई, उसका पूर्ण रूप से उद्धार हुआ था और कहा कि पादरी, मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया। वे एक दूसरे प्रमुख वैश्विक धर्म से है। वह कहते हैं अब मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मेरे लिए मर चुकी हो। उसने कहा मेरा दिल टूट गया। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें अपनी जिंदगी में चाहती हूँ, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ रही। मेरे पास जो है वो वास्तव है। कभी कभी ऐसे हो जाते। मुझे याद है, हमें बरसों पहले एक आदमी का पत्र मिला था। वह और उसका पूरा परिवार अपने देश के ग्रामीण इलाके में एक ईंट भट्टे के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। हमने कॉटनवुड की सभाओं को उनकी मातृभाषा में डब किया था। तो उनके पास एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है जिसका पर खरगोश के कान लगे हैं। वो कॉटनवुड कलीसिया देख रहे, लेकिन यह उसकी मातृभाषा में। वह आदमी उद्धार पाता है, ईंट भट्टे का फोरमैन, और यहीं पर वह आदमी ईंटें बनाने का काम करता है। ईंट भट्टे का फोरमैन, और ये दुनिया का एक ऐसा इलाका था जहां फिर से एक और प्रमुख वैश्विक धर्म का प्रभुत्व है। उसे पता चला कि आदमी और उसका परिवार मसीह बन गया। तब उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर मुझे उस आदमी का पत्र मिला। उसने कहा मीलों मीलों दूर तक कोई और काम नहीं, हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास अपने परिवार के लिए खाने का कोई जरिया नहीं, हमने सताया जा रहा है। उसने पैसे नहीं मांगे। उसने कहा बस प्रार्थना कीजिए कि मुझे और मेरे परिवार को यीशु को सेवा निष्ठापूर्वक करने का साहस मिले। दुनिया
ऐसे लोगों के लायक नहीं है, लेकिन ये जरूर होगा। यीशु ने कहा, जैसे उन्होंने मुझे सताया वे तुम्हें भी सताएंगे। और जब मेरा उद्धार हुआ तो कुछ चीजें घटित हुई उस आदमी जैसे स्तर पर जो तो नहीं है, लेकिन जब मेरा उद्धार हुआ तो मैंने अपने आधे दोस्त खो दिए। उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं रहा। गर्लफ्रेंड खो दी। दरअसल मेरे उद्धार के कुछ दिन बाद मैं उसे सड़क मिशन पर ले गया ताकि वो सुसमाचार सुन सके। हमारा काम पूरा हुआ, हम बाहर खड़े थे। उसने कहा, देखो तुम इसमें बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम्हें अभी चुनाव करना हो, या तो यीशु या मैं। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अलविदा। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा और बात की, वह वही रात थी। मैं तब यीशु को नहीं छोड़ पाया। मैं उसे नहीं छोड़ रहा हूं, किसी के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए नहीं। मैंने एक बार के ऊपर वाली मंजिल पर एक लड़की से कमरे किराए पर लिया था और हम हमेशा साथ में नशा करते थे। जब मैंने उद्धार पाया तो उस लड़की ने मुझे घर से निकाल दी। उसने कहा, यह तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, हो सकता है कि मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गया होगा, शायद अब भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं मसीहत को किसी और नजरिए से नहीं देखता। मेरे ख्याल से हमें समझदारी से काम लेना होगा और अपनी बातों को नमक से मसालेदार बनाना चाहिए, पर नमक में डूबा हुआ नहीं। मैं अब भी वैसा ही हूं, वह वास्तविक, स्वर्ग वास्तविक। जी हाँ, यह सचमुच है। मेरा एक दोस्त है, उसे अपने देश भर की कलीसियाओं में आने का शौक था और उसने देश के सबसे जाने माने नास्तिक को सभी पादरियों के लिए वक्ता बनने के लिए न्योता दिया। नास्तिक ने पूछा कि आप मुझसे किस विषय पर बात करवाना चाहेंगे। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप बताएं क्यों आप और ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग कलीसिया नहीं जाते। उसने कहा, ठीक है, आप तैयार हैं। उसका पहला वाक्य था, यहाँ पादरियों से भरा एक कमरा है, लगभग 300 पादरी मौजूद है। उसने कहा, मुझे दानियल की मांद में बंद शेर जैसा महसूस हो रहा है। सब हंस पड़े। यह एक अच्छा शुरुआत वाक्य है। वह कहता है, मुझसे पूछा गया कि मैं कलीसिया क्यों नहीं जाऊंगा और हमारे देश में लोग कलीसिया क्यों नहीं जाते। उसने कहा, यही कारण है। यदि आपकी बात सच है और यदि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का एकमात्र रास्ता वही है, और मसीह को अपनाए बगैर मरने का मतलब है कि आपको अनंत काल तक नरक में रहना होगा, तो प्रभु के सामने यह सबसे बड़ी ईश निंदा होगी कि आप जिस संदेश का प्रचार करते हैं उसके प्रति पूरी तरह से भावुक न हो। उसने कहा, मुझे आज के उपदेश मंचों में कोई जुनून नहीं दिखता। यह प्रभु के सामने सबसे बड़ा पाप है। अगर लोग सचमुच मरेंगे और स्वर्ग है और नरक अस्तित्व में है, अगर यह सच है और आप भावुक नहीं है, तो यह प्रभु के सामने सबसे बड़ा अपराध होगा। उसने उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मेरे ख्याल से इसी में सच्चाई है। सुसमाचारों की पुस्तक में यीशु ने कहा, जो कोई मेरे लिए अपने पिता या माता, घर, जमीन, भाइयों या बहनों को छोड़ देता है, वह कहता है इस जीवन में उन्हें उत्पीड़न के साथ 100 गुना मिलेगा और आने वाले युग में सर्वकालीन जीवन मिलेगा। तो कभी कभार जब आप यीशु को हाँ कहते हैं तो बहुत सी चीजों का नुकसान होता है। मैंने भी अपने जीवन में कुछ हद तक इसका अनुभव किया, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने इसके दूसरे पहलू का भी अनुभव किया है। यीशु ने मुझे 100 से भी ज्यादा बार इसकी पुष्टि दी है। मेरा परिवार और ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ पहले मैं कभी इतना ज्यादा नहीं रहा। मेरी एक पत्नी है जो वाकई कमाल की औरत है और मुझे अब भी लगता है कि मैं अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, खासकर उस लड़की के लिए जिससे मैंने शादी की है। परमेश्वर ने जो किया है और उसके लिए शुक्रिया। यीशु मसीह ने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है। 1 मिनट में हम इन 3 बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम बस कुछ ही मिनटों में काम करके पूरा करके आपको घर भेज देंगे। हम सभी किसी न किसी को तो जानते ही हैं। ये कोई सहकर्मी, भाई, माता पिता, बच्चा या पड़ोस या कोई ऐसा व्यक्ति तो हो सकता है जिसके साथ आप खेल खेलते हो। हम उन्हें परमेश्वर के सामने लाने वाले हैं। भले ही आप पर कोई बोझ न हो, लेकिन प्रार्थना करने का बीड़ा उठाए। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम एक क्षण में इन 3 बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले, यदि आपका हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो मैं आपको एक मौका देना चाहूंगा। आपके लिए प्रभु के साथ सही रिश्ता बनाने का यही मौका। आप कहीं भी हो सकते हैं, मतलब आज सुपर बाउल संडे है पर आप यहाँ कलीसिया में हाजिर है। मुझे बस ये मानना है कि ये एक परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है और पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है और वो आपको यहाँ ले आया, चाहे परिवार, दोस्त या किसी के साथ हो, वो आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। वो आपसे प्यार करता है। यह नियम और विनियमों के बारे में नहीं है। ये आपकी जिंदगी का सारा मजा छिन जाए, इसका मतलब ये नहीं है। दरअसल जब आप यीशु के साथ चलना शुरू करते तो ये सबसे शानदार, रोमांचक अनुभव होता। यह बेशक तूफान रहित नहीं होता, लेकिन
उबाऊ भी नहीं होते। किसी ने कहा यीशु प्रभु है, इसे सुनते सुनते मैं ऊब गया हूं, तो फिर आपके पास कोई गलत प्रभु है। मेरे दोस्तों, जब यीशु तुम्हारा प्रभु है तो यह कोई उबाऊ बात नहीं है। आप ब्रह्मांड के निर्माणकर्ता के साथ चलना और बातें करना शुरू करते थे। मैं बस आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा, चाहे आप बाहर हो या चौक पर हो, कहीं भी मुझे सुने। हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करें। आपको पता है कि आज आप सभी मर गए, तो आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो यह प्रार्थना आपके लिए। मैं आपकी एक सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। मैं आपको कुछ शब्द कहूंगा जिनका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने सच्चे मन से नहीं बांधेंगे, फिर अगर आप अपने हृदय के उन शब्दों से बांधोगे और सच्चे मन से उन्हें परमेश्वर से कहोगे, तो आपसे मिलेगा। अगर आप आज यहाँ एक पथभ्रष्ट व्यक्ति है तो सुनो, तुम्हारे घर लौटने का समय आ गया। मुझे पता है यहाँ कोई ऐसा है और तुमसे फिर से ड्रग्स की लत में पड़ गए, या तुम्हारा काम हुआ करता था और जो भी हुआ वो उस तक पहुंचा और तुम फिर से वही हो। तुम्हें आजाद होने की जरूरत है। फिर से मसीह के लिए आग जलाने की जरूरत है। परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां आपको बहुत बुरी तरह और गहराई से चोट पहुंचे, और हो सकता है कि यह कलीसिया के किसी व्यक्ति या कलीसिया जगत में घटी किसी घटना के कारण हो। कुछ कलीसिया पाखंडियों से भरी होती है, पर यह उनके लिए एक अच्छी जगह है। वे वचन सुन सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी कलीसिया मिले जिसमें पाखंडी है, तो आपको एक नई कलीसिया ढूंढना होगा। क्योंकि सच कहूं तो जैसे ही मैं दरवाजे पर आया, मेरे लिए कलीसिया पूरी तरह से अपूर्ण हो गई। पर आपको बस यीशु को अपने हृदय को ठीक करने देना है। और अब समय आ गया कि आप इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करना बंद करें। पूरे जोश के साथ यीशु के पास वापस आए। क्या तुम मेरे बाद जोर से प्रार्थना दोहराओ? कि हो सके तो अपना हाथ अपने दिल पर रखकर कहो, हे प्रभु, मैं तेरे सामने खुद को विनम्र करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो कि तुमने अपने पुत्र को मेरे लिए मरने के लिए भेज दिया। यह अद्भुत है, यह चौंका देने वाला है। मैं इसे स्वीकारता हूं। हे यीशु, मुझे विश्वास है कि मेरे स्थान पर तुमने मरने के बाद, मेरा पूरा कर्ज चुकाने के बाद तुम मृतकों में से जी उठे। मैं अब तुम्हें अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता कबूल करता हूं। आमीन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि तुमने अभी हमारे साथ वो प्रार्थना की होगी। अगर तुमने वो की है तो प्रभु ने तुम्हारी सुन ली है। मैं बस प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि तुम एक बाइबल लो, उसे पढ़ना शुरू करो। खासकर नया नियम, हर दिन प्रभु से बातें करो, प्रार्थना कर। इसे ही प्रार्थना करते हैं। उसे बताओ कि तुम्हारा मन में क्या है। अगर तुम्हारी कोई खास जरूरत हो तो उसे बात करो, फिर शांत हो जाओ और अपने दिल में उसकी आवाज सुन लो। तुमसे बात कर रही है। फिर किसी और को यीशु के बारे में बताओ। यह खबर इतनी अच्छी है, इसे अपने तक ही सीमित न रखें। अपने परिवार को, दोस्तों को अपनी कहानी उनके साथ बांटो और उन्हें बताओ कि यीशु उनसे प्रेम करते हैं। फिर एक अच्छे विश्वासी समुदाय की खोज करो। ऐसी कलीसिया का हिस्सा बनो जो बाइबल सिखाती हो, यीशु के नाम से शर्मिंदा न हो, जो उद्धार में विश्वास करता हो, जो सुसमाचार को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में विश्वास रखता हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे आसपास भी ऐसा कोई जगह हो। मैं आप सभी को हमारा प्रसारण देखते रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा। अगर आपने हमसे कभी संवाद नहीं किया तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। हमें आपकी कहानी सुनना अच्छा लगेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।